दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू होगी तो उसमें शिक्षकों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों को और अन्य जितने भी काम कर रहे हैं सभी कामगारों पेंशनरों के पेंशन में उनके वेतन में कितना ज़्यादा वृद्धि होगा, इसके संबंध में हम आपके साथ एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। सबसे ज़्यादा सवाल ये उठता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। सब यहीं पर सबसे ज़्यादा बहस होता है और अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि लास्ट फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। सभी अपने अपने हिसाब से इसे तय करते हैं। कोई कहता है कि 2.57 जो था वो बरकरार रहेगा, किसी का कहना है कि सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए 1.87 रहेगा, किसी का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो 3.33 रहेगा। अब देखिए क्या कुछ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, है ना। तो सारे कर्मचारी संघों का जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके संघों से लेकर के बात हुआ, उनसे विचार किया गया। कई बैठकें के दौर भी चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर के क्या एक रणनीति बनाई जाए, एक ऐसे मुद्दे पर पहुंचा जाए जिसमें कि सरकार पर भी ज़्यादा आर्थिक जोर ना पड़े, एक और दूसरा कि कर्मचारियों की बात को भी रखा जाए। क्योंकि देखिए 27 में 8 पे कमीशन लागू होगा और उसके बाद 28 एक गैप मिलेगा, 29 में चुनाव है और इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार अगर चुनाव बीजेपी जीतती है तो आगे का रास्ता तय होगा, नहीं तो बीजेपी का नामो निशान ही मिटेगा। क्योंकि बीजेपी का क्रेज अब धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हो गया है। तो चलिए अब क्या कुछ है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप चैनल पर फर्स्ट बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है 8वां वेतन आयोग की सिफारिश 2026। हालांकि 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है और जितना भी बढ़ेगा आपको एरियर के तौर पर सारा पैसा आपको मिलेगा, चाहे आप सेवा में हो या सेवा से दूर हो भी जाइएगा। अगर रिटायर भी हो रहे हैं तो भी इसका लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब सिफारिश लागू हो रही है तो उस समय तक आपने सेवा दिया है। तो इसलिए बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो बाद में अब रिटायर भी करने वाले हैं तो उनको भी इसका लाभ होगा। लेकिन मैं एज ए शिक्षक ये कहूँगा कि बहुत बड़े पैमाने पर जो शिक्षकों का धीरे धीरे अब रिटायरमेंट जो हो रहा है तो उन लोगों से जो हम लोगों ने मार्गदर्शन लिया सीखा वो काबिल तारीफ़ है। और आज व्यक्तिगत रूप से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं उन तमाम भाई बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण अनुभव हमें शेयर किया। उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा, उनका बातों का अनुसरण किया और आज भी मैं करता हूँ। जब भी हमें किसी तरह की कठिनाई होती है, परेशानी होती है या कोई जानकारी लेना होता है तो मैं उनसे ज़रूर राय लेता हूँ, क्योंकि उनके पास अनुभव ज़्यादा है, वो ऑफिस चलाए हुए हैं, उनके पास और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिनसे राय सलाह करना अति आवश्यक हो जाता है। तो मैं तमाम भाई बहनों का जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं, मैं सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनको ये शुभकामना देता हूँ कि वो आने वाला कल उनका सुखद सुखमय और मंगलमय हो। और आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार हम लोगों के साथ हमारे साथ ऐसे ही लुटाते रहें। और चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ हम बताने वाले हैं, किन के मैटर पर बात होगी। फिटमेंट फैक्टर 1.89 होगा। इसमें यहाँ पर एक संगठन जो है, केंद्रीय संगठन, वो कह रहा है अगर ऐसा होता है तो 18,000 से लेकर के 34,000 रुपया कैसे होगा। ये भी अभी जैसे न्यूनतम वेतन 18,000 है अभी, इसको यहाँ से हटा करके अब कम से कम 30 से 34,000 रुपये के आसपास करना है। कुल सैलरी में 40 से 50% का उछाल होगा। पूरा गणित हम समझाएंगे। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या 27 का इंतज़ार होगा और आखिर ये लागू होने में इतना देर क्यों हो रहा है। ये पहला ऐसा कमीशन है, 8 पे कमीशन है जिसको लागू होने में इतनी देर हो रही है। आज तक इतना देर कभी नहीं हुआ था। सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पुराने वेतन आयोग में कितना देरी हुआ था जो अभी पीछे ख़त्म हुआ था, एरियर कितना मिलेगा और कब मिलेगा, ये सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए 8वां
वेतन आयोग का सबसे बड़ा अपडेट है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि ये फीडबैक फैक्टर हम 1.89 पर ही हम बात कर रहे हैं, जो कि सबसे कम है। इससे कम हो ही नहीं सकता है, इससे कम होना ही नहीं है। हम इसी पर बात कर रहे हैं, समझ गए। एक इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक केंद्रीय संगठन है, हालांकि ऐसा होने वाला ही नहीं है, होने वाला तो 2.57 से ऊपर जाने वाला है। महंगाई का बढ़ा है, कमा नहीं है, तो सबसे कम और है। और ये जो है वो सरकार के फेवर वाला कमेटी है और वो दिया है, तो भी कितना होता है ना। देखिए इसमें भी कई ऐसे होते हैं, कुछ सरकार के फेवर वाले बोर्ड होता है, कमेटी होता है, कुछ सरकार के अगेंस्ट कमेटी होता है। बिहार में भी वैसे ही है, उधर भी वैसे ही रहता है। तो देखिए क्या है, इसमें कह रहा है ये कि 1.89 के आसपास रहने का ज़्यादा संभावना है। इसका सीधा असर बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। न्यूनतम बेसिक सैलरी 8,000 से बढ़कर लगभग 34,000 हो सकता है। अब देखिए क्या है मामला, पूरा विस्तार से इसको हम लोग समझते हैं। अब बात करते हैं फीडबैक फैक्टर 1.89 कैसे निकाला गया है। वर्तमान डीए लगभग 60% पहुँच गया है और 18,000 का 60% डीए 10,800, कुल हो गया 28,800। इसमें अनुमानित है 18% वास्तविक वेतन में वृद्धि जोड़ते हुए 28,800 प्लस 5,184 दोनों को ऐड कर देते हैं तो 33,984, यानी कि लगभग 34,000 रुपया बनता है, समझ गए। अब देखिए 34,000 भागा 18,000 को अगर कर दिया तो 1.89 जो कह रहा है कि फीडबैक फैक्टर जो है अनुमानित ये होगा, समझ गए। तो ऐसे में सैलरी कितना बढ़ेगा, एक उदाहरण से ही हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, कि उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक पे है, मानते हैं कि 18,000, तो 8वें वेतन आयोग में कितना होगा 34,000। डीए है 10,800, तो यहाँ पर तो वेतन आयोग में 0 हो जाएगा। HR है 4,860, तो यहाँ हो जाएगा 9,180। अब देखिए टीए है किसी को मिलता है तो यहाँ 1,800, तो यहाँ हो जाएगा 3,600। उसके बाद कुल सैलरी 30,000 और अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तो 8वें वेतन के हिसाब से हो जाएगा 46,780 रुपया। यानी कि मतलब कि कुल सैलरी में 40 से 50% का बढ़ोतरी एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है। अब देखिए अलग अलग लेवल पर अनुमानित जो बेसिक क्या होगा, लेवल 1 में 18,000 से हो जाएगा 34,000, लेवल 2 में हो जाएगा 19,900 से होगा 37,611। उसके बाद लेवल 3 में होगा 21,700 से 41,013, लेवल 4 में होगा 25,500 से 48,195, लेवल 5 में होगा 29,200 से 55,188, लेवल उसके बाद लेवल 18 तक गया है 2.5 लाख से हो जाएगा 4,72,500, ये सा होगा। देखिए लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 1.89 क्यों होगा, 2.57 क्यों नहीं होगा। जो 2.57 पहले सा था तो क्यों नहीं होगा। ये सब जो देखिए ये जो हम इसका लिए हैं, जो सरकार का बिल्कुल फेवर वाला है, ये जो संगठन है वो सरकार का बिल्कुल फेवर वाला है। तो वो कहता है कि लेवल 7 में फीडबैक फैक्टर जो था 2.57 था, लेकिन इस बार सरकार का फिस्कल प्रेशर ज़्यादा है। इसमें क्या है, क्योंकि सरकार देखिए चुनाव जब होता है ना तो सरकार पैसे जो है वो पानी की तरह बहा देती है। परिणाम होता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और इतना बड़ा फीडबैक फैक्टर देना किसी भी सरकार का, कहता है कि किसी भी सरकार का बस की बात नहीं है। जैसे लगता है कि घर को देगा। ऐतिहासिक ट्रेंड अगर इसका देखें तो 15 से 20% वास्तविक बढ़ोतरी हुई है। इसलिए 1.89 बैलेंस्ड होगा, है ना, प्रैक्टिकली आंकड़ा माना जा रहा है। सोच लीजिए सभी कह रहा है कि 3.33% होना चाहिए। ये कहता है कि 1.89 यानी पीछे बार जो भी मिला था उससे भी कम दीजिए, तभी बैलेंस रहेगा आंकड़ा। अब देखिए कब कब लागू हुआ था ये हम समझते हैं। संभावित प्रभावित तिथि है 1 जनवरी 2026 से होगा और अंतिम लागू होगा 27 में, यानी कि लेकिन 26 से आपको जो है एरियर आपको मिलेगा, मतलब देरी से आएगा, लेकिन पूरा एरियर
पैसा आपको मिलेगा, चाहे जब भी आए पूरा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। पिछले वेतन आयोग में देरी, कितना देरी हुआ था, किस में देरी हुआ था, इन सारी बातों को भी जानना अति आवश्यक है। 4th पे कमीशन 1 महीना लेट से आया था, बस सोचिए। 5th पे कमीशन 7 महीना लेट से आया था। 6th पे कमीशन 2.5 महीना लेट से आया था। 7th पे कमीशन 5 महीना लेट से आया था। और 8th पे कमीशन 9 महीना लेट से आने का अनुमान है। समझ गए, 9 महीना लेट से आएगा। एरियर में कितना फायदा होगा, तो देखिए 1 जनवरी 2026 माना जा रहा है, अगर 27 में लागू हुआ तो 12 से 18 महीने का आपका एरियर मिलेगा, जिसमें लाखों रुपए का फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। तो आप देखिएगा कि आपका मूल वेतन कितना है, उसके हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होगी। कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपका जो चार्ट है पूरा हम आपके साथ लेकर के आएंगे। 8 पे आयोग का सबसे बड़ा गेम चेंजर फिटमेंट फैक्टर 1.89 होगा। इसी के आधार पर आगे का रणनीति तय हो जाएगा। न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर के 34,000 हो जाएगा। कुल सैलरी 30,000 से बढ़कर के 46,000 प्लस हो जाएगा, कम से कम, है ना। 40 से 50% बढ़ोतरी संभव है और 27 में लागू होगा, लेकिन एरियर जो है 2026 1 जनवरी 2026 से ही मिलने लगेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और किस विभाग में आप काम कर रहे हैं, आपका मूल वेतन कितना है ये भी बताइएगा, तो हम आपके साथ जानकारी निश्चित रूप से साझा करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट अपडेट में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।